मेरे पीछे अगर आपकी नज़र जा रही होगी तो आप देख पा रहे होंगे ये ट्रक है और यहाँ पे टमाटर जो है वो उतर रहा है और मेरी मौजूदगी जो है आज़ादपुर मंडी में है। अगर मैं आपको इस साइड दिखाऊं तो यहाँ पे जो टमाटर हैं वो तमाम खचाखच टमाटर जो है वो भरे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो है देसी टमाटर जो ज़्यादा मंडियों में पहुँच रहा है। टमाटर जो है देसी टमाटर भी आए हुए हैं, लेकिन बात है रेट की। जो टमाटर पहले आज से बीते एक सप्ताह में जो टमाटर जो है वो 50 से 60 रुपये यानी 800 साढ़े 800 रुपये तक बिक रहा था, वो अब गिरकर जो है वो 400 साढ़े 400 और 500 रुपये तक हो गया है। कुछ समय तक जो टमाटर का रेट है वो तेज़ी पे रहा, लेकिन अब टमाटर एक बार फिर से जो है उसमें गिरावट आई है और भयंकर गिरावट आई है। वजह क्या है और आवक ज़्यादा है, बरसात का मौसम है, ग्राहकी पे क्या असर है, इन सब पे बातचीत करेंगे, जानेंगे। दिव्यांशु जी हैं, ट्रेडर्स हैं दिव्यांशु जी। दिव्यांशु जी, क्या वजह है कि टमाटर का रेट लगातार जो है वो गिरता जा रहा है? पीछे कुछ दिन तक अच्छा देखा गया था भाई, जैसा आपको बताया था, आवक बढ़ गई है, माल बहुत आ रहा है, पीछे से लोडिंग बराबर चल रही है, नुकसान हो रहे हैं ट्रेडर्स के सभी के, वहाँ पे किसानों के। हम माल फिर भी भेज रहे हैं क्योंकि माल बहुत लगा हुआ है, पीछे माल भरपूर आ रहा है। ऊपर से बारिश का नहीं पता चलती, सुबह शाम बारिश होती है, बस दिन में कुछ नहीं होता। सुबह बाज़ार का टाइम होता है मंडी का, तो यहाँ बारिश है, ग्राहक कम निकल पाते हैं। और ऊपर से फिर शाम को जब बाज़ार का टाइम होता है, ग्राहक परचून में बेचते हैं, उस टाइम बारिश हो जाती है, तो उस वजह से वो उठाव नहीं बन पा रहा है। अराइवल बराबर आ रहा है। अराइवल आज के कितने? आज का होगी 32-35 गाड़ी कम से कम बेंगलोर की देसी। हाँ जी। और हिमाचल का आज थोड़ा कम है लोड, पर हिमाचल भी इसलिए नहीं आ पा रहा क्योंकि उनका बेचारों का टमाटर ही 200, 250, 300 रुपये का टमाटर बिकेगा। पहाड़ पे इतनी हाइट से टमाटर लगेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। उनका 200 से 400 रुपये टमाटर बिक रहा है, तो उसमें फिर बड़ी तकलीफ़ें होती हैं किसान को भी, इतना दूर से इतनी मेहनत करके लेके आता है, तो इस वजह से उनकी वैसे भी गाड़ी दूसरे दिन लगती है। तो आज है जो मंडी में है वो अच्छे टमाटर जो हैं पहाड़ों के, हिमाचल के जो भी हैं, वो 400 रुपये तक बिके हैं। बाकी हल्के भारी 200, 250, 300। मतलब जनरल अमूमन रेट करें तो किस रेट पे टमाटर बिक रहा है? आगे मान के चलो 200-300 रुपये से लेके जो हिमाचल वाले हैं वो 400 तक, और जो बेंगलोर वाला है वो आपका 400 रुपये से लेके 550 तक। एक वक्त में टमाटर, यही टमाटर जो है वो 700 और 800 रुपये, 850 रुपये तक बिक रहा है। उससे पहले और 10 दिन पहले 1000-1200 रुपये का भी था। अचानक से इतनी गिरावट, आवक बहुत हो गई है, ग्राहक कम पकड़ रहे हैं, मौसम की वजह से इतना बड़ा रिस्क नहीं उठा रहे हैं। वो इतने बड़े ट्रेडर्स नहीं है जो शाम को ठेला लगाते हैं, परचून में बेचते हैं, कितना मोटा वो रिस्क उठा पाएँ। उनके लिए तो जितना मंदा मिलेगा और बाज़ार में बिक जाए, मंदा हो महंगा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होती, पर वो बिकना चाहिए। क्या अनुमान लगाया जा रहा है कब तक रेट फिर से एक बार उछाल? फिक्स रेट कुछ नहीं होगा अभी, और 2-4 दिन जैसे पीछे थोड़ा बाज़ार डाउन हुआ है, 2-3 दिन तो अभी ऐसा लगता नहीं है, कहीं से कहीं बाज़ार डाउन आएगा। बाकी उसके बाद हो सकता है 2-4-5 दिन बाद 10-20-50 रुपये वापस शायद ठीक हो जाए, पर उम्मीद लग नहीं रही है क्योंकि फिर महाराष्ट्र चालू हो जाएगा आना ज़्यादा। अभी कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं, तो आप ये मान के चलिए 500-600 की लपेट में ही बाज़ार रहेगा पूरे इस साल। माल ज़्यादा आ गया और कोई कुदरती करिश्मे की वजह से बारिश हो गई, तूफान आंधी, या बाहर मंडी के बाहर हमारे जैसे काम चल रहा है तो जाम ज़्यादा लगता है आजकल, उसके चक्कर से थोड़ा ग्राहक कम आते हैं, इसलिए छोटी मंडी की तरफ ज़्यादा प्रेफर करते हैं जाना आसपास में। क्योंकि जब आदमी 4 घंटे जाम में खड़ा रहेगा, फिर पहुँचेगा और फिर हल्का भारी माल लेके जाए, रात जाते हुए फिर वही हो जाए, शाम को बारिश हो जाए, तो वो इससे तो ये प्रेफर करता है कि मैं बाहर कहीं छोटी मंडी से 10 रुपये 20 रुपये महंगा ले लूँ, अपने 4 घंटे बचेंगे, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा, शाम को बारिश भी होगी तो इतना नुकसान नहीं होगा। जब रेट इतने कम हो गए हैं, जो पहले शुरुआती दौर पर था जब लोकल के माल मंडियों में आते थे, ऐसी स्थिति में क्या कहिएगा किसान भाइयों के लिए? जी, किसान इसमें क्या कर सकता है? माल लगाया, बेचना तो है, निकालना तो है। ऐसा नहीं है कि एक जगह किसान को बोल दें कि आप कम भेजो। किसान हर जगह का एक बराबर है, उन्होंने ज़्यादा लगाया वो भी भेजेंगे, हिमाचल लोगों ने लगाया वो भी भेजेंगे। अब इन दोनों को हम ये नहीं कह सकते कि आप कम भेजो उनका माल ठीक बिक जाएगा। हमारे लिए तो दोनों एक बराबर हैं। हम तो ये चाहते हैं सबको बाज़ार मिल जाए, कम से कम जो उनकी लागत लगी हुई है खेती में वो तो निकल जाए, सबसे मेन चीज़ तो ये है। और इसी वजह से इसके लिए हम तो ज़्यादा कुछ देखो कर नहीं सकते, हम तो मार्केट के हिसाब से हमें तो बेचना पड़ता है। हम तो उसके अलावा भी अपने पास से भी जो सहायता हो सकती है वो करते हैं और करते रहेंगे आगे भी। पर हमारा तो यही गुजारिश रहेगी कि अगर सरकार इसमें कुछ थोड़ा बहुत अपने एरिया के किसानों को थोड़ा सपोर्ट करे, उनको कुछ MSP जैसे आया था, कुछ एडिशनल उनके लिए कुछ बेनिफिट स्कीम लेके आ सकती है तो कुछ बात बन सकती है। वरना किसानों की अभी हालत जैसी है देश में, क्योंकि किसी एरिया को बाज़ार मिलता है, किसी को नहीं मिलता, माल जल्दी तैयार हो जाता है तो जल्दी आ जाते हैं। सीज़न जो पहले 2 महीने के होते थे वो अब 3-3, 4-4 महीने के हो गए हैं। पड़ता नहीं आता, चाहो तरफ का माल आ जाता है ऑटोमेटिक। जायज़ बात है, जब
सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी तो डिमांड चाहे कितनी भी हो वो रेट डाउन ही जाने हैं। सही बात। सारा वो बहुत खेल है। बहुत महत्वपूर्ण बात है आपने कही कि सरकार जो है वो किसानों के लिए जो है वो कुछ ऐसा रेट तय करे, एमएसपी तय करे, ताकि तो किसानों को जो है वो नुकसान ना हो, क्योंकि 1 2 4 10 दिनों के लिए जो रेट है टमाटर का अच्छा मिलता है और फिर से जो बाज़ार है वो डाउन होता है और इतना गिरता है कि सीधे 300 से 400 रुपये का जो अंतर है वो देखा जा रहा है। आवके बहुत ज़्यादा है मंडियों में टमाटर का। लोकल के टमाटर ख़त्म होने के बाद ये अनुमान लगाया गया था कि टमाटर जो है वो अब रेट ठीक मिलेगा और मिला भी कुछ दिनों तक, लेकिन फिर से एक बार जो है बेंगलोर के देसी टमाटर जो है वो मंडियों में बहुत ज़्यादा मात्रा में पहुंच रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 29 गाड़ी जो है वो बेंगलोर के देसी टमाटर पहुंच रहे हैं। तो इसका असर दिल्ली के आज़ादपुर मंडियों में देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं प्रत्युष सिंह, मार्केट टाइम्स टीवी, दिल्ली।